बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हमारा रह गया था वो सॉल्व करेंगे। एफएससी पार्ट 1 न्यू सिलेबस मैथ। अगर आप पहले दो क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो कहा गया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए गए, हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। आल्सो फाइंड देयर डोमेन रेंज, उनकी डोमेन रेंज भी बतानी है। पहला फंक्शन हमें क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में जो दिया गया वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसके साथ हमें जो दिया गया वो ये है कि एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, 0 या इससे -1 -2 -3 लेस होना चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम क्या कहते हैं, वाई के इक्वल कहते होते हैं। इसको हम लेट कर लेंगे कि ये वाई के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, f उधर जाके f इनवर्स हो जाएगा क्योंकि हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो f इनवर्स y हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ये इक्वेशन नंबर 1 हम बना लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा है कि f ऑफ x जो है वो y के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। जब प्लस 3 हो जाएगा तो हमारे पास वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो इधर भी रूट ले लिया, इधर भी रूट ले लिया, इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। तो अब जो है अगर हम देखें, हमें जो कंडीशन दी गई है ना वो है कि एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब माइनस वाली वैल्यू हम ले सकते हैं, प्लस वाली तो हम ले ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3, क्योंकि कंडीशन हमें कहती है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेस है तो माइनस में होगी। तो इसलिए हम प्लस वाला इग्नोर कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3 स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने जो बनाई है ऊपर वो है एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ठीक है। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है एक्स की। तो एक्स की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू है माइनस वाई प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो एक्स की जगह लिख दिया माइनस वाई प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अब देखिए हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। किसका इनवर्स फाइंड करना है, ये फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो है एफ इनवर्स वाई। मतलब हमें तो एफ इनवर्स एक्स चाहिए, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स को वाई के साथ। मतलब जहां y लिखा है हम x लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे रिप्लेस y विद x। तो हम यहाँ पे अब एफ एक्स लिख देंगे। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। तो देखिए f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमने इसकी क्या करनी है, डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखें हमें जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है इस क्वेश्चन में वो है कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ -1, ठीक है, -1 अगर पुट करूँ तो हमारे पास देखें 3 -1 2 स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो आंसर है वो प्लस में ही होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे पुट करें -2, तो 3 -2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। अगर मैं यहाँ पे -3 पुट कर दूं तो -3 -3 0, मतलब वो भी ठीक है, 0 आंसर भी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ -4 पुट किया जाए तो -4 प्लस 3, तो ये मेरा -1 का स्क्वायर रूट माइनस में चला जाएगा। अब -1 का स्क्वायर रूट तो वो आयोटा होता है, तो हमने आयोटा उस फॉर्म में तो नहीं जाना होता। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो -3 से ऑनवर्ड वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, लेकिन -3 से हम कम नहीं पुट कर सकते। तो मतलब इसकी डोमेन हो जाएगी -3 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब -3 उसके बाद -2 भी आप पुट कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो उस पर ये फंक्शन जो है वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन -3 से बिलो कोई वैल्यू आप लेंगे तो ये फंक्शन जो है वो माइनस में चला जाएगा, मतलब वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसकी डोमेन जो है वो -3 से लेके इन्फिनिटी तक, -3 इंक्लूड है इसलिए यहाँ वो बड़ी बड़ी ब्रैकेट डाली है, इन्फिनिटी
लेकिन हमें छोटी डाली मतलब इन्फिनिटी से पहले पहले तक हम कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें तो वो फंक्शन जो है वर्क करेगा। वैसे अगर आपको याद हो ना, हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं ना उनकी डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। वो उस सूरत में है जब स्क्वायर रूट ना हो। उस क्वेश्चन में हमें कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं मिला था, इसलिए हम वो ऐसे चुप करके जो है ना बड़ा इजीली लिख रहे थे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे हम नहीं ऐसा लिख सकते, हमें यहाँ स्क्वायर रूट वाले फंक्शन जब मिलेंगे तो हम वो काम नहीं कर सकते। डोमेन तो हमने कर ली फाइंड, ठीक है। अब इसकी रेंज देखनी है। तो रेंज उन्होंने हमें कह दिया कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब हम जीरो भी पुट कर सकते हैं, उससे छोटी कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक। तो मतलब हम कह दें कि जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। अब जीरो इंक्लूड है उसमें क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, तो जीरो से लेके माइनस वाली साइड पे इन्फिनिटी से पहले पहले, ठीक है। इसलिए यहाँ छोटी ब्रैकेट डाली, इन्फिनिटी से पहले पहले कोई भी वैल्यू हम इसमें यूज, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट है, हमें फंक्शन दे दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और साथ कंडीशन है लेस देन -3। एक्स की वैल्यू लेस देन -3 है, ठीक है। तो उसी तरह पहले स्टेप में हम लेट कर लेंगे ये फंक्शन वाई के इक्वल है, इसको इसकी लिख देंगे। अब इनवर्स के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, एक्स को रिप्लेस करवाना पड़ता है वाई के साथ, ठीक है। मतलब जहां जहां वाई आ रहा है ना हम एक्स लिखते जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, फॉर इनवर्स रिप्लेस कर दिया एक्स को वाई के साथ। जहां एक्स लिखा हुआ था हमने, जहां वाई लिखा हुआ था वहां एक्स लिख दिया, और जहां एक्स लिखा हुआ था वाई लिख दिया, मतलब उनको रिप्लेस करवा दिया। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये प्लस एक्स इधर आके 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है तो a 1 आ जाएगा, b 6 आ जाएगा और c जो है 4 माइनस एक्स आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू, क्योंकि जो चीज यहाँ पे होती है ना हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ y की फॉर्म में बनेगा फार्मूला। x नहीं लिखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये तो बहुत बार बार यूज वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए मैंने फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू लगा दी है। तो -6 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये 4 1 4 4 4 16 बार माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, 4 ये 4x 16 प्लस 4x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ये 20 बन जाएगा, तो 20 प्लस 4x ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम देखें कि यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो है 4 कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 कॉमन ले लिया, अंदर 5 प्लस एक्स रह गया, ठीक है ना। 4 5 20, ये 4 कॉमन 5 प्लस एक्स ओवर 2। अब 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 निकल जाएगा बाहर, 5 प्लस एक्स। अब 2 कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे अंदर हमारे पास रह जाएगा -3 प्लस माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2। अब 2 से 2 काट जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब कंडीशन हमें कहती है कि x की वैल्यू लेस देन -3, मतलब माइनस वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस जो आया हम सिर्फ माइनस वाली इंक्लूड कर लेंगे, प्लस वाली एक्सक्लूड कर देंगे। तो -3 माइनस इंटू 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट वाई की वैल्यू हम लेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -3 माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं वाई था तो एफ इनवर्स एक्स क्यों आ गया, देखिए क्योंकि हमने वाई लेट किया हुआ था एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो अब एफ इनवर्स एक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने फिर बाद में लिखा था इनवर्स फंक्शन के लिए हमने वाई और एक्स को रिप्लेस किया था। जब हमें रिप्लेस किया था फिर एफ जो है वो एफ इनवर्स एक्स बन जाता होता है, ठीक है। तो ये एफ इनवर्स एक्स मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे। अब इस समय हम जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना जिसमें हमें फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ था ना पहले पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं थी, लेकिन अब जो दिया हुआ ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है। तो उस सूरत में जैसे कि हमें अब दिया हुआ ना, इस सूरत में हमें पहले जो है ना जो ओरिजिनल हमारा फंक्शन है ना उसकी डोमेन डिसाइड करना पड़ेगी, ठीक है। फंक्शन की डोमेन, फिर इनवर्स की तो हम बाद में करेंगे ना, पहले हम डोमेन और रेंज फंक्शन की पहले फाइंड करेंगे। तो फंक्शन की डोमेन हमें उन्होंने कंडीशन दे दिया जो एक्स है वो लेस देन -3 है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, -3 से, मतलब -3 अब इसमें एक्सक्लूड है, ये छोटी ब्रैकेट का मतलब -3 इसमें शामिल नहीं है, उससे छोटी वैल्यूज है, मतलब -4 -5 इस तरह माइनस इन्फिनिटी तक चला है, माइनस इन्फिनिटी से पहले पहले, इसका मतलब ये है जो छोटी ब्रैकेट। तो ये है डोमेन ओरिजिनल फंक्शन की। अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे ओरिजिनल फंक्शन की, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन दी गई है ना, ये हर क्वेश्चन में हमने करना है स्टेप, तो मैं इसको भी आपको जरा समझा रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा।
जो हमें कंडीशन दी गई होगी आपने वो लिख लेनी है, ठीक है। आपने अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो किस फॉर्म में है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ठीक है। तो मतलब हमें पहले x का स्क्वायर लेना है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे। तो हम इसकी स्केयरिंग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन -3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है। अब हम उसके बाद देखें क्या करेंगे, उसके बाद हमें देखें 6x है, मतलब हमें x को 6 से मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएं, तो इधर बन जाएगा 6x और इधर बन जाएगा -18, ठीक है, -18 बन गया। तो अब हम ये जो है अपना फंक्शन लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 4 हमारा फंक्शन है। अब एक्स स्क्र को हमने सॉल्व कराया, वो क्या हमारे पास है 9, तो एक्स स्क्र के सामने हम लिख देंगे, उस तरह लेस देन लिखा रहेगा 9, 6x -18, तो 6x के सामने लिख देंगे -18 प्लस 4, ये प्लस 4 लिखा रहेगा। अब इनको हम सॉल्व करा लेंगे, 9 -18 -9, -9 प्लस 4 हमारे पास होगा -5, ठीक है। तो हमारा ये जो फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, लेस देन -5 है। तो मतलब ये हो गया कि हमारी जो रेंज है वो -5 से नीचे नीचे, मतलब -6 से लेके -इन्फिनिटी तक है। अब हमने इस तरह करके जब डोमेन और रेंज ओरिजिनल फंक्शन की निकाल ली है ना, तो अब जो इनवर्स फंक्शन है वो चूंकि इसका उलट होता है, तो इसलिए इसके ये तरीका ये होगा कि जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज होगी, और जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमने रेंज निकाली है ना, ये किसकी है, ये फंक्शन की है। तो इनवर्स फंक्शन की ये रेंज, ये जो रेंज है ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन के इक्वल होगी। तो अब डोमेन एफ इनवर्स इसके इक्वल होगी, यही चीज हम यहाँ लिख देंगे। और रेंज जो है इनवर्स फंक्शन की वो होगी जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है। ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन क्या थी, -इन्फिनिटी से -3, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में हमने अब ऐसे ही करना है। नेक्स्ट फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -8x प्लस 11, और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। पहले तो हम उससे ना लेट करेंगे y के इक्वल इसको करेंगे, फिर इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करते होते हैं, y और x को आपस में रिप्लेस करवाते हैं, जहाँ y आ रहा है वहाँ x लिख दें, जहाँ x आ रहा है y लिख दें। तो यहाँ अब x आ जाएगा, यहाँ 2y स्क्वायर -8y प्लस 11 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस एक्स, तो 2y स्क्वायर -8y प्लस 11 माइनस एक्स इक्वल टू 0। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a2b -8 c11 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला y वाला, y इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास y है ना, y इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए मैंने वही वैल्यू लगा दी, सारी वैल्यूज लगा दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ माइनस माइनस कट के 8 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 64 स्क्वायर आ गया, इसका -8 11 ज़ा -88, 4 टू द 8 बार माइनस अदर साइन चेंज प्लस हुआ 8x हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब 64 में से -88 करोगे ना तो -24 प्लस 8x हमारे पास बाकी बच जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 8 और 24 दोनों आते हैं, 4 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा -6 प्लस 2x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, तो 8 प्लस -2 इंटू 2x माइनस 2x पहले लिख लेंगे, -6 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 4 प्लस -2x माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब 2 के टेबल में कटता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पर रह जाएगा 4 प्लस -2x माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। तो अब चूंकि हमें जो गिवन हमारी कंडीशन है ना वो कहती है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो इसलिए अब हम प्लस वाली माइनस इंक्लूड करेंगे, माइनस को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि कंडीशन हमें कहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इसलिए हम लिखेंगे y की जगह उसी तरह f इनवर्स x लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि f इनवर्स x के इक्वल होता है, क्योंकि x को हमने y से रिप्लेस किया होता है, जो इनवर्स बन जाता है। तो 4 प्लस 2x माइनस 6 ओवर 2, ठीक है। अब ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन, ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन देखिए क्या है, उन्होंने कहा कि x की वैल्यू 2 या इससे बड़ी है, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। तो हमारी डोमेन हो जाएगी यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन की 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज के लिए बिल्कुल वही काम हम करेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2 कंडीशन लिखेंगे। अब हमारा फंक्शन जो है जैसे जैसे हमें गाइड करेगा हम वैसे वैसे करेंगे। देखिए हमारा फंक्शन है 2x स्क्वायर -8x प्लस 11,
मतलब सबसे पहले तो हम ना उसका स्क्वायर लेंगे ना, हमारी जो कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो कंडीशन है हमारी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना पहले। तो ये वो आ गया। अब हमें क्वेश्चन जो हमारा फंक्शन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई भी कराना है, तो इसलिए 2 इधर भी मल्टीप्लाई, 2 इधर, 2x स्क्वायर जो है ना वो 8 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब उसके बाद कंडीशन कहती है कि एक्स के साथ -8 हो, तो माइनस एक्स के साथ 8 हो, क्योंकि माइनस हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ कॉफिशिएंट देखना है। तो यहाँ पे कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो इधर 8x बन जाएगा, उधर 2 से 8 मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, तो 2x स्क्वायर के सामने क्या लिखेंगे 8, तो यहाँ 8 लिख दिया, माइनस 8x उसके सामने ये 16 लिखेंगे, आगे ये कांस्टेंट तो वैसे लिख देंगे। इनको सॉल्व करा लेंगे, ये -8 प्लस 11 ये 3 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। तो मतलब ये हो गया कि हमारी जो रेंज है ना वो 3 से लेके इन्फिनिटी तक जारी रहेगी, तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक हमारी रेंज होगी, ठीक है। उसके बाद उसी तरह के जो हमारी रेंज है ओरिजिनल फंक्शन की वो हमारी इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी, 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारी डोमेन होगी। और जो रेंज होगी इनवर्स फंक्शन की वो वही होगी जो कि फंक्शन की डोमेन थी, और फंक्शन की डोमेन अगर आप देखें तो वो हमारी 2 से लेके इन्फिनिटी तक थी, ठीक है। इन्फिनिटी उसमें इंक्लूड नहीं था, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट गलत डाली हुई थी, मैंने अब सही कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, फंक्शन दे दिया गया है, कंडीशन दे दी गई है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब इसमें हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज दे सकेंगे। तो उसी तरह पहला स्टेप उस तरह वाई के इक्वल फंक्शन को करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे एक्स को वाई के साथ ताकि हम इन्वर्स ले सकें। तो जहाँ जहाँ वाई लिखा वहाँ एक्स आ जाएगा, जो एक्स लिखा वहाँ वाई आ जाएगा। उसके बाद प्लस एक्स इधर जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, ए 3 बी -2 सी 6 माइनस एक्स। तो ये वही है, बार बार हम करते आ रहे हैं, अब ये स्टेप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी होगी आपको भी, तो आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे वीडियो पास करके खुद ट्राई करें, ये क्वेश्चन आपसे खुद भी हो जाना है। अब तो फार्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस प्लस करके +2 हो जाएगा, ये 4 3 12 मल्टीप्लाई बाय 72, तो 72 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 12x/6 आ जाएगा। तो उसी तरह देखें आ गया 2 प्लस -4 -72 प्लस 12x/6, तो 4 में 72 -68 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 12x पहले लिख लें, -68 बाद में लिख लें, ओवर 6 इधर 2 प्लस माइनस वैसे ही चलता रहेगा। अगले स्टेप में यहाँ से 4 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 3x माइनस यहाँ पे बन जाएगा 17, ठीक है। तो 3x माइनस 17 आ जाएगा ओवर 6, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ से कॉमन ले, अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 6, ये कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब चूंकि वो कंडीशन ऐसी है कि हमें माइनस वाली वैल्यू इग्नोर करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस में सिर्फ ले लेंगे। बाकी अब हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, पहले हम ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन और रेंज देखेंगे, फिर दूसरी। तो जो शुगर कंडीशन हमें क्या कहती है, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, मतलब x की जो हमारी वैल्यूज हैं वो 5 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो डोमेन ओरिजिनल फंक्शन कितनी है, 5 से लेके इन्फिनिटी तक, 5 उसमें इंक्लूड है, ठीक है। रेंज रेंज के लिए बिल्कुल उसी तरह कंडीशन लिख लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो फंक्शन 3x स्क्वायर है, तो पहले तो स्क्वायर लें, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 25 आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 75 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही कंडीशन दोबारा मैंने लिखी है। अब x के बारे में लिखना है, तो 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो अब हम वैल्यूज लगा देंगे फंक्शन में, ये तो 3 f of x इक्वल टू 3x माइनस 2x प्लस 6x, तो 3x स्क्वायर हमने देखा है 75 है, माइनस आगे 2x हमने देखा है वो 10 है, ठीक है। तो वो हमने 10 लिख दिया, आगे प्लस 6 वैसे ही आ जाएगा, तो ये 65 प्लस 6 तो ये 71 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 ये ग्रेटर देन हमारे पास आ गया 71। तो मतलब ये हो गया कि हमारी जो रेंज है वो 71 से लेके इन्फिनिटी तक है, किसकी, फंक्शन की। तो ये अब जो है इनवर्स फंक्शन की क्या बनेगी, डोमेन। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है 71 से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज जो है वो हमने पहले निकाल ली 5 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। उसके बाद पांचवा पार्ट हल कर रहे हैं। फंक्शन दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, और कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
तो मतलब ये बड़ी वैल्यू है 1 से, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी हमारी। तो उससे पहले स्टेप में फंक्शन को y लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ये जो है ना बिल्कुल पहले जैसा है, इसमें हमें वो क्वाड्रेटिक वाला जैसे हम पहले करते रहे ना, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वैसे ही फंक्शन की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, तो y -1/2 x -3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इधर x -3 और इधर +-y-1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन के लिए हमें सिर्फ y को x से रिप्लेस करवाना होता है, तो हम वो कर देंगे। फॉर इनवर्स रिप्लेस y विद x, तो यहाँ पे y बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 + x-1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है। अब चूंकि हमने y को x से रिप्लेस कराया, तो इसलिए हमारे y की वैल्यू f इनवर्स x बन जाएगी, और कंडीशन चूंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इसलिए प्लस वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली हम नहीं लेंगे। तो हमारी जो डोमेन है फंक्शन की डोमेन, अब वो देखते हैं कि हमारी फंक्शन की डोमेन क्या है। जाहिर बात है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी तक। रेंज के लिए क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें, क्योंकि यहाँ हमारा फंक्शन उस फॉर्म में नहीं है ना जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, इस ये बिल्कुल पहले पार्ट जैसा क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें फंक्शन में, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 आएगा। ये हमारा फंक्शन है, यहाँ 3 पुट किया, 3 - 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 से आगे हम कोई भी वैल्यू पुट करते जाए, फंक्शन होल्ड करता जाएगा, तो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है हमारी इसकी रेंज होगी। ठीक है। अब ये ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन रेंज है, तो ये इनवर्स की उलट हो जाएंगी। ये रेंज बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की, और ये बन जाएगी डोमेन इनवर्स फंक्शन की। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है। ये ब्रैकेट छोटी होनी चाहिए, और उसके बाद ये जो हमारी दूसरा डोमेन रेंज है फंक्शन की, एफ इनवर्स की जो हमारी रेंज है वो डोमेन वाली होगी जो फंक्शन की ओरिजिनल की डोमेन है। तो ये भी यहाँ पे भी ब्रैकेट जो है वो गलती से दूसरी लग गई है, तो ये सही कर लेंगे, यहाँ भी ठीक कर लें। नहीं जी, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो है सारे पार्ट हो गए। लास्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी जैसा, इसलिए मैं वो छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा। बाकी जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज का क्वेश्चन आ गया, सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ में एब्सोल्यूट मिलेगा, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू, जब आप एब्सोल्यूट को खत्म करवाते हैं ना, तो इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो x² + 1 एब्सोल्यूट खत्म किया, तो एक बार +5 एक बार -5 से सॉल्व कर लेंगे। तो एक एक अलग सॉल्व कर लेंगे, प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, तो ये 5 - 1, तो x² 4 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। यही काम इधर कर लेंगे, +1 उधर जाके -1, तो ये x² -6 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस -6 स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि -6 का स्क्वायर रूट नहीं होता। अब चूंकि ये इमेजिनरी है, ये इग्नोर हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो -2 + 2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है x² + 5x + 4 इसका मॉड इक्वल टू 0। तो ये मॉड हटाएंगे, तो इसमें 0 को प्लस माइनस तो हम लिखते नहीं, तो ये बस वैसे ही 0 इक्वल टू 0 हम करके इक्वेशन के तौर पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लिखते। तो ये हमारे पास यहाँ फैक्टर बन जाएंगे 4x + x, तो 4 × 1 4 भी आता है, और ये दोनों को प्लस करने से 5 भी आता है। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, इधर x + 4 बन जाएगा, इधर +1 कॉमन लेंगे, x + 4, तो x + 1 x + 4 इनको सॉल्व करेंगे। इधर हमारे x की वैल्यू -1 आ जाएगी, इधर -4 आ जाएगी, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है x² - 6x + 8 का मॉड इक्वल टू 4। तो अब जब मॉड हटाएंगे तो एक बार +4 एक बार -4 से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम देखें x² - 6x + 8 -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x² - 6x + 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इधर देखें अगर हम, तो यहाँ -4 इधर आके +4, तो यहाँ पे 12 बन जाएगा। ठीक है। अब दोनों तरफ जो है चूंकि फैक्टर नहीं बन रहे, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इधर a1b - 6 c4 आ जाएगा, इधर a1b - 6 और c12 आ जाएगा। ठीक है। तो इधर सॉल्व करवाएंगे, -b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + -b² - 4ac/2a, तो यहाँ हो जाएगा 36 - 16, और 36 - 16 तो 20 आ जाएगा।
तो 6 प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे तो 6 प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा इधर, और इधर भी इस तरह साथ साथ चलाते आएंगे तो हमारे पास इधर -12 ओवर 2 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई -3 लिख लेंगे तो 6 प्लस माइनस 2 इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, अंदर 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आएगा, इधर 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, इधर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा 3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये -3 स्क्वायर रूट वाला इमेजिनरी है, इग्नोर हो जाएगा, बाकी यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 मॉड है इसका, और ये इसके इक्वल है। तो एक बार प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस है, तो यहाँ पहले एक्स स्क्वायर वाला करते हैं, तो ये सारा उठा के इधर ले आएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 ये चीज़ एज इट इज़, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो सिंप्लीफाई होते हैं वो करें, देखिए 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस किया 2x स्क्वायर, यहाँ पे -6x, यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ a2b -6c1 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 4 टू द 8, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। 28 को 4 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेंगे, जब 4 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 7 स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब 2 यहाँ से कॉमन लें तो 3 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट ओवर 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना, तो अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट ओवर 4। तो अब हम ये भी कैंसिल कर देंगे, 2 टू ज़ा 4, तो 3 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद माइनस के साथ अब सोल्व करा लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले आए, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स इधर आके माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन जाते हैं, अगर आप देखें ये -8x है, तो 4 3 12, ऐसे दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करें 12 है और प्लस करें 8 है, तो 6 और 2 है, तो यहाँ फैक्टर बन गए। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे करते हैं हम इसको, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3 यहाँ से x की वैल्यू 3 ओवर 2 आ जाएगी, ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो यहाँ x 1 ओवर 2 आ जाएगा, तो 3 ओवर 2 x की वैल्यू 1 ओवर 2। यहाँ पे हमारे पास ना 4 वैल्यूज हैं सोल्यूशन सेट में आएंगी, तो 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 और ये प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो 3 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये हमारा सारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। उसके बाद पांचवा पार्ट है, इसमें यहाँ पे ना इक्वल की बजाय ना इनइक्वालिटी आ गई है, लेस देन और ग्रेटर देन, अब इस तरह के क्वेश्चन है आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड लेस देन 5। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि अब यहाँ पे जो जो भी चीज़ यहाँ पे होगी ना उसका आपने माइनस यहाँ लिख लेना, -5 लेस देन ये वाली चीज़ दरमियान में लिखनी है और लेस देन 5। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने यूं ही करना है कि जो भी यहाँ पे होगा उसका माइनस करके स्टार में लिखना है, ये वाली साइन डालना है, उसके बाद ये चीज़ और लेस देन 5। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो लेस है 5 से, लेकिन ग्रेटर है इससे। ठीक है, -5 लेस देन एक्स स्क्वायर -4 का मतलब है -5 इससे छोटा है, मतलब ये चीज इससे बड़ी है। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, -5 लेस देन एक्स स्क्वायर -4 ये अलग सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5 ये अलग सॉल्व होगा। ठीक है, तो -4 नेक्स्ट स्टेप में हम इधर ले जाएंगे, -5 + 4 हो जाएगा लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये -5 + 4 -1 लेस देन एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो -1 स्क्वायर रूट आयोटा, तो ये इमेजिनरी ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अब सॉल्व करेंगे तो -4 उधर जाके +4 हुआ, 9 हो गया, तो मतलब स्क्वायर रूट किया तो +-3, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 - 3। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो कुछ यूँ है, एक्स स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो उसी तरह करेंगे, यहाँ +4 है तो -4, ये वाला साइन ग्रेटर वाला और ये चीज़ दरमियान में और ग्रेटर देन 4 लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा।
पहले ये चीज समझ लें, ये चीज शो क्या कर रही है, ये चीज ये शो कर रही है कि -4 जो है वो इससे बड़ा है, मतलब ये चीज जो है ये छोटी है इसके मुकाबले में। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं x² - 3x जमा 2 लेस देन -4, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखिए हमने यूं ही लिखा है x² - 3x जमा 2, ये लेस है -4 से, और ये चीज बड़ी है, ग्रेटर है इससे, ठीक है। तो अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। x² - 3x + 2 -4 इधर आके +4 लेस देन 0 आ गया, ये 6 हो गया नेक्स्ट स्टेप में। तो x² -3x + 6 = 0। अब इधर यही काम करेंगे, ये -4 हो जाएगा, 2 - 4 -2 आ जाएगा। तो x² - 3x - 2 ग्रेटर देन 0, वैल्यूज लगाएं, या क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा a1 b - 3 c 6। a जो है 1 b - 3 c -2, इधर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैल्यूज पुट कराएंगे, 3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट -4ac/2a। इधर भी इस तरह फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज लगाएंगे, सिंप्लीफाई कराएंगे। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 9 - 24, तो ये तो इमेजिनरी और ख़त्म हो जाएगा। इधर 3 + -8, 9 + 8 17 आ जाएगा, 3 + -17 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें जो आंसर आया ना वो है 3 + -17 स्क्वायर रूट ओवर 2। लेकिन याद रहे कि जब हमारे पास इनइक्वालिटी ग्रेटर में होगी ना तो हम ये सॉल्यूशन सेट नहीं ले सकते, इसका मेथड थोड़ा चेंज है। अब इसका मेथड वो क्या है, तो इसका जो मेथड है वो ये है कि एक बार हम इसको प्लस में लिख लेंगे जिस तरह है, और एक बार माइनस में लिखेंगे, और इसके जो है हम आंसर निकालेंगे। जब आप इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा एक्स का, ये आ रहा है 3.5, और ये है आ रहा है -0.5। ये कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, 17 का स्क्वायर रूट लें, 3 में से उसको माइनस कराएं, 2 पे डिवाइड करें, आपके पास ये आ जाएगा। इधर ये प्लस करा के देखेंगे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने बनाने हैं यहाँ पे इंटरवल, ठीक है। यूं एक लाइन लगा लेंगे, ये देखें -0.5 ये लेफ्ट साइड पे और प्लस वाली वैल्यू राइट साइड पे होती है, तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। हमारे 3 इंटरवल बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब पहले इंटरवल में हम इसको चेक करते हैं क्या ये सोल्यूशन हमारा वेरीफाई होता है। हमारी जो इसमें ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, उसमें ना हम इन पहले इंटरवल के में अंदर में कोई भी एक वैल्यू पुट कराते हैं, -इन्फिनिटी से लेके -0.5। अब -इन्फिनिटी से लेके -0.5 में आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करें जो कि हम फंक्शन में पुट करवाते हैं। लेट हम -इन्फिनिटी से -0.5 के दरमियान में एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, वो वैल्यू है -1। अब -1 अगर हम फंक्शन में पुट करवाएं, देखें हमारा फंक्शन है x² - 3x + 2, हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं -1 इस इंटरवल में, -1 का स्क्वायर, और ये आगे ग्रेटर देन 4 भी है, कंडीशन इसकी ये है, ठीक है। तो x -1 स्क्वायर -3, आगे x की वैल्यू -1 + 2 ग्रेटर देन 4, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2 ग्रेटर देन 4, 1 + 3 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब ये जो इंटरवल है इसमें हमारी वैल्यूज जो है वो ट्रू काउंट हो रही हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक ये पार्ट था, एक ये था। हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि हमारा जो यही फंक्शन है ना जो वेरीफाई हुआ है, ये तो इमेजिनरी हो गया। ये इमेजिन इसमें तो हम पुट ही नहीं कर सकते, तो इसमें हम अब वो पुट करवा रहे हैं अपने तीनों इंटरवल्स की वैल्यू, देखते हैं कौन सा इंटरवल जो है इसमें इस जो हमारी जो आंसर आया है इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब हम दूसरा वाला जो इंटरवल है ये वाला -0.5 से लेके +3.5, इसके दरमियान कोई वैल्यू लेके यहाँ पुट कराते हैं। लेट हम 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन है x² मतलब 0² -3 × 0 + 2 ग्रेटर देन 4, तो 2 ग्रेटर देन 4 ये तो फॉल्स हो गया, मतलब ये हमारा जो है ये फॉल्स हो गया। अब हम 3.5 से इन्फिनिटी इसके दरमियान कोई वैल्यू लेके फंक्शन में पुट कराएं, लेट हम 4 कराते हैं, तो कितना हो जाएगा 4²
4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 4, तो 16 माइनस 12 प्लस 2 ग्रेटर देन 4, 16 माइनस 12 4 प्लस 2 6, तो 6 ग्रेटर देन 4 ट्रू। तो मतलब हमारी पहले और तीसरे इंटरवल में वैल्यू जो है वो क्या आई है, ट्रू आई है। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, तो इसका सोल्यूशन सेट हम कुछ यूं लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब देखिए पहला इंटरवल हमारा ट्रू था, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -0.5, -0.5 का मतलब है 3 माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो 3 माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। तो एक तो इस इंटरवल पे हमारा ट्रू आंसर आया था, और दरमियान में इसके हम डाल देंगे यूनियन, और दूसरा हमारा यहाँ पे ट्रू आया था, वो क्या है 3.5 टू प्लस इन्फिनिटी। अब 3.5 का मतलब क्या है, 3.5 का मतलब है 3 प्लस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 कोमा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। ये उस सूरत में है अगर हमारी जो इनइक्वालिटी वाला साइन है वो ग्रेटर का हो। तो सारों में एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऐसा है, बाकी में लेसर का साइन है। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें उसमें भी लेस का ही साइन है, एक्स प्लस टू है, ठीक है, लेस देन एक्स प्लस टू है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कराएंगे, ये एक माइनस करके, एक बार माइनस कर, इसको माइनस करके लिखना होता है यहाँ पे, और लेस देन और इक्वल टू ये साइन, ये चीज़ दरमियान में और ये चीज़, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है वो लेस देन और इक्वल टू दिस है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 थे, ये चीज़ जो है ये कम है, मतलब ये बड़ा है इससे। तो ये हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा लिया ना। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व कर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस इधर आके प्लस एक्स माइनस टू इधर आके प्लस टू, 6 प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, ए बी और सी वैल्यूज लगा के इसको सिंप्लीफाई करा लेंगे। जब आप सिंप्लीफाई कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये इमेजिनरी हो जाएगा, माइनस वाला स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो ये एक्स इधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, जमा टू इधर जाके माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू उसी तरह लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी यूं करके, 6 प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल करा दें, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, यही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो दूसरे वाला है ना, इसमें वो इनइक्वालिटी जो है वो लेस वाली है, इसलिए इसमें वो वाला अमल नहीं करेंगे। आखिरी पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4, यहाँ भी देखें लेस देन ही है, तो उसी तरह यहाँ प्लस 4 है तो माइनस 4, लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4 करेंगे। अब ये चीज़ जो है वो इससे बड़ी है, लिहाजा इसको उस तरह करके लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, माइनस 4 इधर ले प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। वैल्यूज लगाएं, ए टू बी माइनस 3 सी माइनस 1, फार्मूला लगाया, माइनस बी मतलब प्लस 3 हो जाएगा ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए, तो ये हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 4 आ जाएगा। अब इस तरह सेकंड वाला करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 लेस देन 4, तो माइनस ये इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो ये माइनस 9 लेस देन 0, तो ए टू बी माइनस 3 सी माइनस 9 सिंप्लीफाई कराएंगे उस तरह जैसे हम पहले करते हैं, तो ये 81 आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो एक बार प्लस 9 एक बार माइनस 9 करके करेंगे, तो एक बार हमारे पास यहाँ पे 3 और माइनस 3 ओवर 2 हमारा, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हमें सोल्यूशन सेट लिखना है, तो एक तो ये एक्स की वैल्यू 3 है, लेकिन जब आप इसको इस पर डिवाइड कराएंगे ना तो आपके पास यहाँ पे जो एक्स आएगा ना वो आएगा -1.5, ठीक है। और जो ऊपर हमारे आंसर आए थे ना 3 प्लस माइनस 17 ओवर 2, अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना तो 3 प्लस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 जब आप करेंगे तो आपके पास 1.71 आएगा। जब माइनस में आप सॉल्व करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू आपके पास, तो ये कैलकुलेटर में हमारे पास -0.2 आ रहा है।
असल में इसका भी जो आंसर है ना वो बिल्कुल उसी तरह बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं, इमेजिनरी कोई बनी ही नहीं है, तो अब हमें फिर उसी तरफ जाना पड़ेगा, नंबर लाइन लगा के इंटरवल चेक करने होंगे बिल्कुल उसी तरह जैसा कि पहले मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो जब आप वो करेंगे तो उसके बाद आपको आंसर इसका मिलेगा। तो वो आंसर आप खुद निकाल लीजिएगा, फिर पीछे से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।